मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पीपी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के नाम की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना का हजम 25 अरकान तक महदूद रखने का इम्कान। पीपी और जेयूआई से फिर काबीना में शमूलियत की दरखास्त। पीपल्स पार्टी ने वजारतों की बजाय आईनी ओहदों के साथ साथ कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पर भी नजरें गाड़ ली। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह का अहम कमेटियों की सरबराही लेने का ऐलान। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सियासत से दस्तबरदारी का तासुर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह कर दिया कि लीगी कायद न सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे बल्कि विफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती भी करेंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने मुस्लिम लीग ज़िया को भी हुकूमत में शमूलियत की दावत दे दी। एजाजुल हक ने मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। विफाकी हुकूमत बनाने में नाकामी की सूरत में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर कौन होगा? पीटीआई ने बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नामों पर गौर शुरू कर जमात इस्लामी का हुकूमत साजी के लिए पीटीआई से ताउन न करने का ऐलान। लियाकत बलोच ने पीटीआई पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगा दिया। फौज का काम दिफा है, कारोबार करना नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की दिफाई जमीनों पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। वाज़ेह किया कि तमाम इदारों को अपने मैंडेट में रहना चाहिए। नेफरा ने ओवर बिलिंग पर बिजली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत 84 अरब रुपए वसूली की दरखास्त पर फैसला महफूज। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का रमजान पैकेज के तहत आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल, दालों समेत 19 अशिया पर रियायत देने का ऐलान। BISP के अलावा आम सार्फिन भी मुस्तफीद होंगे। हालिया कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती सरगर्मियां। गुज़िश्ता माह मुल्क में ईरान से दरामदात 25% बढ़ गई। हजम 10 करोड़ 42 लाख डॉलर्स रहा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। बेंचमार्क ट्रेडिंग के दौरान 1200 पॉइंट से भी ऊपर जाता देखा गया।